नमस्कार सभी साथियों, आप सभी का समता एजुकेशन ट्रस्ट पर मैं विकास शर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक बार फिर से। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आपके पास थंबनेल में सामने दिखाई दे रहा होगा कि सिंप्लीफिकेशन हमारा यहां पर स्टार्ट होने वाला है। आप लोगों को मैं इसके पहले कैलकुलेशन पार्ट पढ़ा चुका हूं, बोर्ड मास सिखा चुका हूं। आज मैं सिंप्लीफिकेशन की बात करने वाला हूं। सिंप्लीफिकेशन के कैसे क्वेश्चन आते हैं उनकी बात करने वाले हैं हम। तो जल्दी से जुड़ जाइए और देखिए और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि किस तरीके से सिंप्लीफिकेशन हमारा खत्म होता है। बोर्ड मास समझ चुके थे सर, अगर नहीं देखा है तो जाइए प्लेलिस्ट में और वीडियो को फिर देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। सर आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन कह रहा है 3333 प्लस 333 प्लस 33 प्लस 3। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है और आप देखिए इसको आपको सॉल्व करना है। जल्दी से सॉल्व करिए आप, जल्दी से। एक चीज याद रखिएगा सर, एक आपको ट्रिक बताते हैं, आपको एक ट्रिक बताते हैं हम। 1 प्लस 1 प्लस 111 प्लस 444 प्लस कितना भी 1 का रिपीटेशन हो, अगर ये एक सीरीज में बढ़ रहा है तो उसका एडिशन करने का सबसे बढ़िया तरीका जो होता है वो क्या होता है, सुन लो सर। अगर मैं बेसिक से करूं तो इसको ऐसे लिखूंगा सर, 5 यहां लिखूंगा सर, 4 यहां लिखूंगा सर, 3 यहां लिखूंगा, 2 यहां लिखूंगा सर। ये कितना बनेगा हमारा, 5 3 4 3 2, एक और लिखूंगा, ये 5 बनेगा, 4 बनेगा, 3 बनेगा, 2 बनेगा, 1। बस सर यही तो हमारी ट्रिक होती है कि ऐसे कभी भी दिखे तो देख लो 1 2 3 4 5, यही आंसर है हमारा सर, यही आंसर है हमारा। बात समझ में आ गई। अब देखिए सर, अगर यही चीज सर ऐसे लिखी होती तो कैसे लिखी होती, तो ऐसे लिखी होती तो कैसे करते सर, 2 प्लस 2 2 प्लस ट्रिपल टाइम 2 प्लस 4 टाइम 2 प्लस, ऐसे लिखी होती सर, 2 बाहर आ जाता और 1 2 सॉरी प्लस नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे सर, प्लस नहीं करेंगे। यहां पर क्या बनेगा आपको समझा देते हैं थोड़ा सा डिटेल में। तो अंदर 1 प्लस 1 प्लस 111 प्लस 4 टाइम 1, ये बनेगा कि नहीं। और इसका सॉल्यूशन आपको बताया है क्या, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, 2 से मल्टीप्लाई करो सर, क्या बन गया 2 4 6 8। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि ऐसा अगर हम करेंगे तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर ये बनेगा। अब यहां आ जाओ 3 वाली कंडीशन पे सर, सेम चीज है, कुछ नहीं करना, 3 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें सर इसमें 3 का मल्टीप्लाई, 2 आएगा, 0 आएगा, 7 आएगा, 3 आएगा, 3 7 0 1 सर, यहां से बस रख दो यहां सर यहां का आंसर कितना बना, ये बना 3 7 0 2 सर। इसका आंसर कितना बना 2 4 6 8 सर। इसके वैल्यू हमको निकाल देनी है, आंसर निकल कर आ जाएगा सर, आंसर निकल कर आ जाएगा इसका। इसको सॉल्व करेंगे सर, हमारा 4 बनेगा और 10 में से 7 जाएगा, 3 बनेगा, 7 में से हमारा 5 जाएगा तो सर 2 बचेगा और 3 में से ये 1 बचेगा सर। 1 2 3 4 विल बी द करेक्ट आंसर। यानी कि 1 2 3 4 इसका राइट आंसर निकल कर आ गया। क्लियर हुआ होगा, दिमाग में बैठ गया होगा सर, कैसे करना है, चीजें समझ में आई होंगी आपको, कोई समस्या नहीं होगी आपको, कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे समझते हैं कैसे होगा। देखिए ये रहा क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने। जल्दी से करिए, वीडियो पॉज करिए और करने की कोशिश करिए, वीडियो पॉज करिए और इसको करने की कोशिश करिए। अगर चीजें समझ नहीं आ रही हैं तो मैं हूं बताने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप कोशिश करोगे तो आंसर जरूर आएगा सर। बेहद आसान सा क्वेश्चन है, देखिए सर कैसे करेंगे सर पैसा हमारा पॉइंट के उधर वाला पैसा होता है सर, पैसा होता है सर, पैसा होता है सर, पैसा होता है 55 55 पैसा, 55 55 पैसा, 1 रुपए 10 पैसा, 1 रुपए 10 पैसा, फिर से 55 पैसा, 1 रुपए 10 पैसा, 1 रुपए 65 पैसा, 1 रुपए 70 पैसा सर, 1 रुपए 70 पैसा यहां से कमा लिया। इस पे आ जाओ सर, यहां से 55 और 555 सर कितना हो जाएगा, 55 और 555 610, 610 और 625 और 1 रुपए 626, 626 और 70 पैसा, 626 70 पैसा। यानी कि डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। कुछ भी करने की जरूरत नहीं सर केवल मौखादी हो जाएगा सर। वर्बली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी समस्या आपको नहीं होगी सॉल्व करने में, वर्बली क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही हैं तो एक बार लाइक ठोक दीजिएगा सर और शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, लाइक ठोक दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो का, अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो। चलिए
अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, ये रहा। बहुत बढ़िया ट्रिक बताने जा रहा हूं, इसकी भी बहुत शानदार ट्रिक बताने जा रहा हूं सर, इसकी भी बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहले इसको अलग तरीके से समझाता हूं। जैसे लिखा है 2/1/3 प्लस 4/1/6। सर इसे सॉल्व करना है सर, हम कैसे करेंगे? बचपन से तो पढ़ा है, 3 और 2 6 और 1 7 7/3, 6 और 4 24 1 25 25/6। सर यहाँ से एलसीएम 6 आया, यहाँ से 14 आ गया, यहाँ से 25 आया। सर इसको सम कर दिया, सर सम कर दिया 39/6 बन गया सर। कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं। 3 से इसको कैंसिल कर दिया, कितने से कर दिया कैंसिल? इसको 3 से इसको कैंसिल कर दिया। फिर से देखो 5 और 4 9 2 और 3, 3 से किया 2 आ गया सर, 3 से किया 2 और ये कितना 13, 13/2 बन गया और ये 6/1/2 बन गया इसका आंसर 6/1/2। सर क्या इतना करने की जरूरत थी? बिल्कुल नहीं थी। क्यों नहीं थी वो भी चीज समझ लो सर, क्यों जरूरत नहीं थी वो भी चीज आप यहां पर समझ लीजिए सर। देखो सर कैसे करेंगे सर, क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 2 + 1/3 प्लस 4 + 1/6? कोई समस्या? 4 और 2 कितना होता है? 6 होता है ना। 1/3 और 1/6 को सर सॉल्व कर दीजिए सर। 1/3 1/6 को क्या हम इसको 2 और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 2/6? सर 2 और 1 3, 3/6 लिख सकते हैं ना सर। ये कैंसिल होके 1/2 बनेगा ना। 6 + 1/2 को क्या 6/2 लिख सकते हैं ना सर। यही तो आंसर बन गया सर यही तो आंसर बन गया। यहाँ पर कोई समस्या आपको हुई क्या? कोई भी समस्या आपको यहां पर नहीं हुई होगी। बात आपको समझ में आ गई। 6/1/2 सर यहां पर आंसर बन गया हमारा। ओके, क्लियर है बात आपको? एक बार और दूसरा क्वेश्चन, इसको तो करेंगे ही। एक और क्वेश्चन देखिए सर, आपके सामने सर लिखा है 8/4 प्लस 2/3 माइनस 4/6 प्लस 3/9। सर इसे सॉल्व करना है। मैंने क्या बोला, ये जो चीजें होती हैं ना, ये एक्चुअल में ये होता है। तभी तो इसको 8 और 4 32 और 1 33 करते हैं। 8 और 4 32 और 1 33। ये जो होता है ना, ये एक्चुअल में ये होता है। ये जो होता है ना, ये एक्चुअल में ये होता है। ये जो होता है ना, ये एक्चुअल में ये होता है। कोई समस्या नहीं। तो सर हम इनको पहले सॉल्व कर दें, तो इनको हम सर पहले सॉल्व कर दें तो कोई समस्या आपको होगी क्या? बता दीजिए। कोई समस्या आपको होगी क्या? बताइए। कोई समस्या आपको होगी? नहीं होगी। देखिए बड़े ध्यान से। 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 - 4 9 बनेगा ना सर। ये तो कैंसिल आउट होके सॉल्व कर दिए। अब 1/4 यहां से बना, 1/3 यहां से बना, 1/9 यहां से बना, माइनस 1/6 यहां से बना। लिख लो सर -1/6 प्लस 1/9। कोई समस्या नहीं सर आपको। यहां से मैं अगर देखूं इसका, तो एलसीएम सर कितना बनेगा? सर एलसीएम कितना बनेगा? क्या इसका एलसीएम हमारा 36 बनेगा? बिल्कुल बनेगा सर। 4 और 9 9 आ जाएगा सर, 12 आ जाएगा सर, 6 आ जाएगा सर, 4 आ जाएगा सर। अरे हाँ या ना, समझ में आ रही है बात आपको? तो देखो 12 और 6 को सॉल्व किया तो 6 बना, 6 और 4 10 और 9 19, 19/36 बना। सर कोई समस्या नहीं होगी। 9/19/36 विल बी द करेक्ट आंसर। 9/19/36 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई भी समस्या आपको इसके अंदर नहीं हुई होगी। बात समझ में आ गई? क्लियर है ना बात आपको? कोई समस्या नहीं होगी ना। चलिए अब इसको करते हैं सर, फटाक सीधे आंसर निकलेगा। देखिए कैसे, देखो सर, इसको क्या लिख सकते हैं? 12/1/2 प्लस 8 2/3 माइनस 5 1/6 माइनस 4 2/3 माइनस 3 1/2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सर इनको पहले सॉल्व करो। जो भी बाहर बैठे हुए हैं मुस्कुरा रहे हैं उनको पहले सॉल्व कर दो। जो भी बाहर बैठ के मुस्कुरा रहे हैं उनको पहले सॉल्व कर दो। इनको 12 8 20 माइनस 15, 15 आ गया ना। 12 8 20 माइनस 5 15, 15 माइनस 4 माइनस 11, वो 11, 11 माइनस 3 सर कितना हो जाएगा? 8 बन गया सीधा। अब देखो सर 1/2 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस में होगा, ये माइनस में होगा, कोई समस्या नहीं। 2/3 2/3 कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से बचेगा ये माइनस का 1/6। सर कितना बनेगा? माइनस का 1/6। बड़े ध्यान से समझिएगा सर, यहां से सब कुछ कैंसिल आउट हो गया। फिर से समझो, पूरा डिटेल समझ लो। देखो 1/2 प्लस 2/3 माइनस 1/6। ओके, कोई समस्या नहीं आपको, यहां तक कोई भी परेशानी नहीं आपको।
अब यहां से सर सोचो माइनस के 1/2 ये लिखा है कि नहीं सर, ये तो कैंसिल हो गया ना। अच्छा ये और बचा ना, एक 2/3 और बना था, एक 2/3 और बचा था इसके अंदर। क्लियर समझेंगे हम लोग, कोई जल्दबाजी नहीं होगी सर, कोई भी जल्दबाजी नहीं होगी, कोई जल्दबाजी नहीं। देखो ये माइनस के 2/3 और ये माइनस के 1/2, गॉट इट। चलिए माइनस से माइनस उड़ा दिया, -2/3 से -2/3। अब ये बन गया 8 - 1/6 सर, ये बन गया। इसको सॉल्व करना कड़ा कोई परेशानी है क्या? 8 × 48 और -1, 8 × 48 और -1 कितना हो जाएगा? 8 × 48 और -1 47 / 6, कितनी बार 6 से जाएगा? 6 × 4 36, 6 × 7 42, 42 बार जाएगा और 42 के बाद 5 बचेगा। 7/5/6 विल बी द करेक्ट आंसर, 7/5/6 विल बी द करेक्ट आंसर। सर कितना समय लगा बताइए? नहीं लगा ना? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक ठोक दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, और भी लोगों को जोड़िएगा, हमको भी अच्छा लगेगा और आपको भी पढ़ने में मजा आएगा, क्योंकि उसके बाद हम और अच्छा आपके लिए कॉन्सेप्ट और ट्रिक लेकर आने वाले हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, फटाक सीधे आंसर दीजिए सर, फटाक सीधे आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, कैसे आंसर आएगा देखिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा इसको। देखो देखो कैसे आंसर आएगा, देखो पेन का कलर चेंज करते हैं सर। क्या ये दिख रहा है ना, ये इसको अलग लिख लो, और अभी सिर्फ समझना आप, ये बराबर होगा किसके? इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? कोई समस्या आपको बताओ, ये बराबर किसके होगा? होगा कि नहीं होगा? सर इसको सॉल्व करने में समस्या नहीं होगी। 38 का 3 टाइम करो, 40 का 3 टाइम 4 × 12 120, 120 में से आप 6 हटा दोगे तो 120 में से 114 बनेगा, 114 बनेगा। क्लियर है? अरे समझ में आ रही है ना बात? 114 प्लस इसका आधा कर दो 19, तो सर इसका फाइनल आंसर जो बनेगा ना वो 114 और 19 बनेगा, यानी कि 134 133 आंसर बनेगा, 133 इतने का। ये तरीका हुआ। क्या इसको लिखने की जरूरत थी आपको? बिल्कुल नहीं थी, मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल जरूरत नहीं थी आपको इसको लिखने की। ठीक है, अब देखो सर, बात समझते रहे ना सर बड़े ध्यान से। अब मैं इस वाले पार्ट को उठाता हूं सर। 16 को 400%, 16 और 4 32 और 4 64 आ गया, ये तो कुछ करना ही नहीं पड़ा सर हमको। अब 133 और 64 को जोड़ दो, 4 और 3 7 आ गया, 6 और 3 9 आ गया, और ये 197 आ गया। अब यहां पर देखो परसेंटेज ऑफ 50 लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं 50% ऑफ एक्स? तो ऐसा कौन सा है जिसका आधा 197 है? सर एक दिख रहा है, ए ऑप्शन, 394 विल बी द करेक्ट आंसर। क्यों पता चला मुझे? क्योंकि 197 आना चाहिए, वो भी जो हमारा एक्स है उसका 50% के बराबर, तो 394 का 50% 197 ही होगा, तो आंसर सर कितना हो गया हमारा? इसका आंसर हो गया 197, वो 394। ओके गॉट इट। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सर ये रहा, सर ये रहा, जल्दी से कर दीजिए, फटाक सीधे आंसर दे दीजिए सर, जल्दी से। देखिए सर कैसे होगा, देखिए सर। सर एक चीज याद रखो, 1/2 है डिवाइडेड बाय 1/3 है। सर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 × 3/1। ये एक ही बात होती है, ये पलट जाएगा तो ये साइन हमारा पलट जाएगा, ये चीज एक ही बात होती है। तो सर इधर आ जाओ, 21/47 इंटू 376/168 लिखेंगे, तुरंत फटाक सीधे उड़ा दो, उड़ा दिया और तुरंत उड़ा दो, सर 1 आ गया। इतने का सॉल्यूशन सर हमारा 1 बन गया, इतने का सॉल्यूशन 1 बन गया। 1 बन गया कि नहीं? बन गया 1 कि नहीं? अब 1 का 1 44 में करोगे तो कोई समस्या नहीं। अब यहां से सॉल्व करते हैं। अब देखो, अब 2149 का 39% निकाल, नहीं 2149 और 42 ये लिखा हुआ है, लिखा रहने दो, सम कर दो इनको। अब इसके पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सर ये कितना बनेगा? सर देखो परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, 6 से करो, 6 और 4 24, 24 में से 240 में से हटा दो, 240 में से हटा दो 234, इनको सॉल्व कर दो। क्या बना? 142 प्लस 2149 माइनस के 234, बस ये बना हमारे पास। सॉल्व करने में कोई समस्या होनी नहीं चाहिए सर आपको। क्यों नहीं होनी चाहिए देख लीजिए आप, क्यों नहीं होनी चाहिए देख लीजिए आप। 9 और 2 11, 4 और 4 8 और 1 9, 1 और 1 2,
22291 माइनस में 234 इसमें से हटा देंगे सर, इसमें से 234 4 इसमें से देखो कैसे हटेगा, 2291 यहां लिख दो आप 234। अब यहाँ 11 में से 4 जाएगा तो कितना बनेगा हमारा 7 बनेगा, 9 में से 4 जाएगा सर हमारा 5 बनेगा, 2 में से 2 0, 2057 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर होगा। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ये चीज आपको एकदम समझ में आ गई होगी कि 2057 इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। आपने समझ लिया, आपको समझ में आ गया, आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से करिए सर इसको, जल्दी से, बेहद आसान सा क्वेश्चन है, बिना पेन के ही हो जाएगा, बिना पेन के ही सर हो जाएगा, कुछ है ही नहीं इसके अंदर, कुछ भी नहीं है सर इसके अंदर, बिना ही पेन के आंसर हो जाएगा। देखो कैसे होगा, देखिए सर बड़े ध्यान से समझ। सर परसेंटेज अच्छा नहीं लग रहा, 2 जीरो से हटा दो इसको, कोई समस्या नहीं। 22 का 5 में करेंगे तो कितना बनेगा 110 बनेगा, 22 55 110 0 11 कैरी बचा। 22 का 8 में करेंगे तो 8 2 16 8 2 16 176 बनेगा, और 176 में आप कितना जोड़ दोगे 11, 176 में 11 जोड़ोगे तो 187 बनेगा। ओके, ये चीज बनी। आपको नहीं समझ में आया तो आप ऐसे करो, 5 और 2 10 ऐसे 0, और 8 2 16 17, फिर ऐसे 0 7 1, फिर 0 7 8 1, ऐसे कर दो सर, यही तो आना है, यही तो आना है सर। परसेंटेज को हटाओ 2 जीरो से, 47 का डबल कर दो सर 940, सर ये बनेगा। क्लियर है गलत में? अब ये है 36% ऑफ 1050, 1050 का 36%, सर बड़ा ही आसान है, सर बड़ा ही आसान है, बड़ा ही आसान है सर। 5 से करोगे 2 18, 5 से 2 21, 21 इंटू 18 बनेगा, 18 का 1 में 8 1 कैरी, 18 2 36 और 1 1 37, 378 बनेगा सर, सर 378 बनेगा। कोई समस्या आपको? कोई नहीं। अब यहां से देखो, इसमें से 370 हटा दो ये वाले तो 008 बनेगा, और 370 हट गया सर, कितना बचा 370 हट गया मतलब वो वाला 370 नहीं हट गया है ना, 370 हट गया मतलब कौन सा वाला 370 हट गया, ये वाला 370 हट गया, तो हमारा 500 बच गया, यहां से 940 बच गया, और यहां से 8 बन गया। अब देखो सर बड़े ध्यान से सर, 1500 में 9 को जोड़ दोगे सर कितना बचेगा, इसको 5 और 4 2440 बनेगा, 2440 में से 8 हटाओगे सर 2432 बनेगा, 2432 बनेगा। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ए यहां पर एकदम राइट आंसर होगा, ए यहां पर एकदम राइट आंसर होगा, ए एकदम करेक्ट आंसर होगा। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, एकदम सही आंसर होगा हमारा 2432, 2432। ओके चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ये रहा क्वेश्चन, जल्दी से करिए, जल्दी से फटाक सीधे आंसर दे दीजिए सर, आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दे दीजिए सर। आप इसका वीडियो पॉज करिए और आंसर दीजिए, वीडियो पॉज करिए और आंसर दीजिए। आप देखिए सर ये लिखा हुआ है, देखो सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा, उसके पहले भी ये सॉल्व होगा, ये 3 है तो 7 बनेगा, क्यों पढ़ाया है ना आपको, जाके देखो 3 हटा दो 19 से कम, 19 से कम हमारा 2 का क्यूब 27 आ गया इसका, सर इसको करो 12 आ गया, और ये बीच में प्लस आ गया, और इसको करो सर 180 आ गया, और माइनस साइन, सर 12 प्लस 27 माइनस के 180 बराबर x माइनस के 512, ये बन गया सर। अब इसको सॉल्व कर दो सर, ये कितना बनेगा 7 और 2 9 और 39, 40 इसमें से जाएगा तो 100 माइनस के 141 बना, और प्लस के 512 बना बराबर x। 512 में से इसको माइनस कर दो सर, ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें प्लस करने पर 512 आ जाए, इसमें कर दो, 1 1 करोगे 2 आ जाएगा, 7 और 4 करोगे 11 आ जाएगा, और 3 और 1 4 और 1 5 आ जाएगा, यही आंसर बन गया 371। आपको नहीं समझ आया सर, आपको नहीं समझ आया सर, ऐसे कर लो सर, 2 में से 1 गया 1 बचेगा, 11 में से 4 गया 7 बचेगा, 5 में से 2 चला जाएगा तो 3 बचेगा, 371 विल बी द करेक्ट आंसर, एकदम सही आंसर होगा हमारा 371। ओके समझ में आ गई?
371 एकदम सही आंसर होगा इसका। 371 विल बी द करेक्ट आंसर, ये एकदम सही होगा। चलिए इसको करते हैं सॉल्व। जल्दी से फटाफट से आंसर दीजिए, फटाफट से आंसर दीजिए। देखो इसको बताया है 7 है तो सर यहां कितना बनेगा, 7 है तो 3 बनेगा, 3 हटा दो। 35 से कम हमारा किसका होता है, 35 से कम 3 9 27, 3 का तो 33 बन गया इसका आंसर। सर इस पे आ जाओ, 72 इसका बन जाएगा। सर कैसे निकालते हैं आपको बता चुके हैं सर, बता चुके हैं सर। 4 है, 2 कंडीशन बनेंगी, 2 बनेगा और 8 बनेगा। 2 हटा दो, 51 से कम परफेक्ट क्यू 7 होता है। फिर अब ये हमारा होगा 70 और 80 के बीच में, 70 का तो 49 बनेगा और आज का 6400 बनेगा। पास में ये इसके है तो आंसर आ जाएगा हमारा 72, आंसर 72। बता चुके हैं सर, सिखा चुके हैं। ये हमारा 2 की पावर क्वेश्चन मार्क माइनस इसको करो, 13 आ जाएगा। 13 और 4 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा और प्लस के 52 हो जाएगा, कैंसिल आउट। यहां से बचा 33 प्लस 72, ये क्वेश्चन मार्क में हमारा 2 की पावर x और यहां पर हमारा 42। कोई समस्या आपको नहीं होगी, इसको इधर ले जाओ। 42 अपॉन 2 की पावर x बराबर 42 माइनस के 33। सर कितना बनेगा, 9 बनेगा ना, 9 ये आ गया। 72 अपॉन 2 की पावर x, 9 से इसको कैंसिल किया, 8 आ गया। 8 इक्वल टू 2 की पावर x, 2 की पावर 3 इक्वल टू 2 की पावर x। सर ये बन गया, सर ये बन गया x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी यहां पर क्या होगा, एकदम सही आंसर होगा। चीजें समझ आ रही होंगी, समझ आ रही होंगी तो थम्स अप मारिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए और भी लोगों तक इस चीज को पहुंचाइए। मोटिवेशन हमारा बढ़ेगा और नॉलेज आपका बढ़ेगा। मोटिवेशन हमारा बढ़ेगा, नॉलेज आपका बढ़ेगा। इसी तरीके से प्यार बरकरार बनाए रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए जल्दी से। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। देखो सर 56% ऑफ 10, या मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं 10% ऑफ 56, तो 5.6 बनेगा ना, डिवाइड बाय 0.8 लिखा रहने दो। 14% ऑफ 1800, ये खत्म हो गया। 18 का डबल 14 इंटू 18 कर देंगे सर, लिखा रहने दो सर, लिखा रहने दो सर। इक्वल टू क्वेश्चन मार्क की पावर और यहाँ 36 लिखा रहने दो। इसको सॉल्व करो जिससे ये खत्म। 7 इंटू 14 इंटू 18 इक्वल टू एक्स की पावर 2 इंटू 36। 18 से सर 2 बार गया, 2 से सर 7 गया, तो 7 इंटू 7 बराबर एक्स स्क्वायर। पता चल गया एक्स स्क्वायर, यानी कि ये कब बनेगा, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स की पावर, सॉरी क्वेश्चन मार्क है सर, क्वेश्चन मार्क है सर, क्वेश्चन मार्क है सर। नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन मार्क की पावर 2 है, क्वेश्चन मार्क की पावर 2 है। थोड़ा सा कंफ्यूजन सर, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ यहां, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर। देखिए x की पावर 2 है। अब यहां पर मैं क्या रखूं x की जगह, तो 7 रख दूंगा। आंसर सर हमारा -7 आएगा कि 7 आएगा। सर 7 तो कहीं है ही नहीं। जब 7 कहीं नहीं है तब भी आप एक बात बताओ, -7 का भी होल स्क्वायर करोगे तो ये भी तो हमारा 49 ही बनेगा। -7 हमारा आंसर, -7 हमारा आंसर आ गया सर। कोई समस्या नहीं होगी, चाहे -7 का स्क्वायर करो तब भी 49 बनता है, चाहे 7 का स्क्वायर करो तब भी 49 बनता है। ऑप्शन में 7 अवेलेबल नहीं था, -7 था, तो -7 विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हुई होगी बात, आपको दिमाग में आपके फीड हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा, ये रहा, जल्दी से कर दीजिए। ये रहा, करते हैं सॉल्व। सर देखिए कैसे बनेगा, बड़े ध्यान से समझिएगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है सर। ये क्या लिखा है, ये लिखा है 169 डिवाइडेड बाय 100 और ये हमारी पावर है 4। ठीक है, कोई समस्या नहीं। डिवाइडेड बाय, ये लिखा है 2197 डिवाइडेड बाय 1000 और पावर 3 इंटू
ये लिखा है हमारा क्या 13/10 और पॉइंट हटेगा 2 जीरो और बढ़ गए पावर। ये लिखा है 13/10 और पावर हमारा कितना है x माइनस 13 से मतलब है ना, सिर्फ 13 से मतलब होना चाहिए, बाकी किसी से मतलब नहीं होना चाहिए। आपको पता है ये पलट जाएगा, ये पलट जाएगा। जब हमारा ये वाला साइन प्लस डिवाइड से मल्टीपल बनता है तो ये पलट जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे सर, ये लिखेंगे। ठीक है, कोई समस्या आपको हो तो बताइए, कोई समस्या आपको हो तो बताइए। आप यहां पर कोई समस्या है क्या, नहीं है? ठीक है, अब देखो सर, इनटू इसको ऐसे लिख लो, तो ये है, ये इससे कैंसिल, क्योंकि ये भी पावर है, ये भी पावर है। अब 13 की पावर 3 है यहाँ पर, 13 की पावर 3, 13 का क्यूब कितना बनता है, नहीं समझ में आ रहा तो 169 इंटू 13 करो, 9 3 27, यानी कि यही बनेगा। ये खत्म, ये पूरा खत्म हो गया, ये बन गया हमारे पास, ये 169 बन गया। इसको हम 13 स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको हम 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, इसकी पावर 4, यहाँ से 13/10 की पावर x माइनस 2, इसको 2 का ऊपर ले जाएंगे तो 13/10 की पावर 8 बराबर 13/10 की पावर x माइनस 2। जब कभी भी पावर सेम होती हैं, जब कभी भी पावर सेम होती हैं, सॉरी बेस सेम होता है और इक्वल टू के इधर उधर होता है तो पावर को भी समान कर देते हैं। बस कर दिया इसको, 8 = x माइनस 2, x = 10 आ गया, x = 10 बन गया सर। यहां से x = 10 बन गया, यानी कि हमारा यहाँ 10 होना चाहिए, 0 नहीं, सॉरी 10। डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन एकदम सही यहां पर हो गया। डी ऑप्शन क्या हो गया, एकदम सही हो गया। यहां पर चीजें समझ में आ गई होंगी, चीजें समझ में आ गई होंगी आपके कि कैसे हुआ, x बराबर 10 निकल कर आ गया, आपका x बराबर 10 निकल कर आ गया। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ गई, समझ में आ गई ना बात, आपको कोई समस्या नहीं होगी, आपको चीजें समझ में आ गई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा, ये रहा, आसान है सर, देखो आसान है सर। इसको x² मानो ना, इसको 732.2921 मानो ना, डिवाइडेड बाई 12.11 लिखो ना। अब इसको सॉल्व करना है सर, इसको सॉल्व करना है तो देखो सर बड़े ध्यान से, ये x² है, ये हमारा कितने से कैंसिल होगा, 11 से कैंसिल हो जाएगा। इसको हटाओ तो 2 जीरो इधर बढ़ गए, इसको हटाओ तो 4 जीरो नीचे बढ़ गए, 2 जीरो से 2 जीरो हट गए, नीचे 2 जीरो बचे, बस बाकी हटा दो। 11 से हटाओ 1, नहीं, नहीं हटेगा 11 से सर, सर नहीं हटेगा 11 से, नीचे 100 आ गया, यानी कि ऊपर हमारा, अब देखो 2 3 4 5, नहीं हटेगा, नहीं हटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से करते हैं, 7 1 5 बचेगा, 7 7 49 कट जाएगा। देखो 7 से एक बार गया, कितना बचा, 5 बचा, 7 और 7 49 हो गया, 7 और 3 21 हो गया, ये कटेगा क्या, 1 बना, ठीक है, और 0, 7 और 4 28 बना, 28, अब 28 के बाद कितना बचा, 4, 7 6 42, 1 बचा, 2 बचा, 21, नहीं कटा सर, नहीं कैंसिल आउट हुआ, 7 से भी नहीं हुआ कैंसिल आउट, नहीं हुआ 7 से भी कैंसिल आउट। ठीक है, अब इसका एक ही तरीका सबसे बढ़िया है आपके पास, सबसे बढ़िया तरीका जो आपको बताऊं वो ये है कि आपके पास ये बन के आ रहा है x² = 732 पॉइंट हटा दो 2921 डिवाइडेड बाय 1211 और इनटू 100, ये बन रहा है आपके पास, ये बन रहा है आपके पास। ठीक है, अब यहां से अगर मैं इसको इधर ले जाऊं और इस वाले के बराबर बनाऊं इसको, तो पॉसिबल है क्या, x की वैल्यू एक ऐसी यहां पर लो कि उसका स्क्वायर करने पर इससे मल्टीप्लाई करें तो आंसर ये बने, पॉसिबल है क्या, देख लेते हैं, पॉसिबल है क्या, देख लेते हैं सर। इधर अगर हम जाएंगे तो 1 जीरो यहां से हटा देते हैं, भाई इसका स्क्वायर होगा ना, इसका स्क्वायर होगा तो 2 जगह जीरो जाएगा, तो ये तो खत्म हो जाएगा हमारा। भाई इस चीज का स्क्वायर होगा तो 2 पॉइंट के बाद जीरो लगेगा, तो 2 जीरो से ये हट गया। अब हम यहां पर एक नंबर लेते हैं जो
1 2 1 1 में हम ऐसे कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करें कि हमारा 1 बन जाए। देखो हम 202 लेते हैं पहले, इससे बनेगा क्या देख लेते हैं। 2 2 4, 4 और 1 4, ये तो नहीं बना। यहां से हर जगह तो यही बन रहा है, हर जगह तो यही बन रहा है, तो फिर कैसे बनेगा आंसर, फिर कैसे बनेगा आंसर। इसलिए इसका तो आंसर नन ऑफ दीज आना चाहिए, इसका आंसर तो नन ऑफ दीज आना चाहिए। ठीक है, एक बार देख लेते हैं सर, फिर से इसको रिपीट करके देख लेते हैं क्या बनेगा, है ना। एक बार देख लेते हैं। देखो मैं इसको लिखता हूं, देखिए रिपीट करके देख लेते हैं। 1 2 पॉइंट, ओके स्क्वायर था, ये स्क्वायर था सर स्क्वायर था, ध्यान नहीं दिया, ये था प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 732.2921। गलत कर रहे थे ना। अब देखो, अब इसमें देखो, आप इसका सॉल्व करो। 12.11 इंटू 12.11, इसको मल्टीप्लाई करना है सर। कैसे होगा मल्टीप्लाई, आसान है करना, इसका स्क्वायर निकालना है ना, आसान है सर। कैसे आसान है, देखो किसके पास में है 1200 के, 1200 से 11 ज्यादा है, और 11 ज्यादा कर दिया तो 1222 बन गया, 1222 बन गया। ओके, मल्टीप्लाई कितने का, 12 का करेंगे। 12 2 24, 4 2 बचा, 12 2 24 6, 12 2 24 6, 12 14, ये बना। और इसके बाद 11 का स्क्वायर 1 2 1, ये ऐड हो गया, तो ये हमारा बन जाएगा 1466421। ये 4 की जगह 5 बनेगा, क्योंकि ये 1 ऐड हो जाएगा इसके अंदर ही, ये बन गया। अब इसका बन गया 1466521 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 732.2921। इसको हम 1 2 3 यहां पॉइंट लगेगा। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 732.2921 माइनस 146.6521, इसको सॉल्व करेंगे तो 732.2921 और इसकी 146.6521, इसमें से कैंसिल आउट, 0 0 954 और ये 6, और यहां से अगर मैं करूंगा पॉइंट लग जाएगा 12 और 7, ये 5 बनेगा, और ये 13 में से अगर 5 जाएगा 8 बनेगा, और ये 7 में से 2 जाएगा 5, 585 ये बनेगा। अब इसका हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 585.64, ये बन गया, ये बन गया। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 585.64 बनेगा, देख लेते हैं सर, हम देख लेते हैं। 202 का बनेगा क्या, 202 का करके देखते हैं कैसे करेंगे। 202 का, 200 से 2 ज्यादा है और 2 ज्यादा कर दो, 204 बनेगा। 204 का डबल कर दो तो 408 बनेगा। 408 में अगर मैं ऐड करूंगा तो ये तो नहीं पहुंच रहा, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये सब सिखाया है आपको मैंने, ये सब सिखा चुका हूं। ये मैं जो कर रहा हूं ना, ये सब स्क्वायर पढ़ो जाके। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो स्क्वायर पढ़ो जाके, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब देखो 24.2 पे आ जाओ, 24.2 पे, 24.2 का करते हैं तो ये हमारा 24.2। सबसे पहले हम आ जाते हैं, क्योंकि इससे तो बड़ा होगा, इससे तो बड़ा ही होगा, तो ये नहीं है, तो ये नहीं है। अब इन दोनों को देखो, अब 24.2 को देखो, तो 24.2 इंटू 24.2 देखो, 2 और 2 4 आ गया, 8 आ गया और 4 आ गया। ठीक है, 8 आ गया, 6 1 बना, 9 आ गया। ठीक है, अब देखो 2 4 आ गया, 8 आ गया, 4 आ गया। अब देखो 4 8 8 6 और 6 और 4 10 4। ठीक है, 5 बन गया यहाँ। अब ये 9 और 17 और 1 18 बन गया, और ये 5, ये बन गया, ये बन गया। बी ऑप्शन करेक्ट है इसका, 24.2 इसका करेक्ट आंसर है। कुछ नहीं थी, सिर्फ कैलकुलेशन थी, कुछ भी नहीं थी, सिर्फ कैलकुलेशन थी, कुछ भी नहीं था, सिर्फ कैलकुलेशन था और कुछ भी नहीं था इसके अंदर। ओके, क्लियर हुई बात आपको, चीजें समझ में आई। इसको और आसान बनाओ, थोड़ा सा और आसान सुनो, देखो देखो जरा, इसको हटाओ यहां से, इसको हटाओ, इतना सॉल्यूशन बना आपका, ये सॉल्यूशन बना। अब मुझे ना x इक्वल टू क्या निकालना है, रूट के अंदर 585.64 निकालना है। तो ये पॉइंट को हटा दो,
तो नीचे डबल जीरो बढ़ जाएगा और कुछ नहीं। अब इसका निकालना है तो देखो 4 की कंडीशन 2 बनती है, 2 और 8। अब इस पे 2 हटा दो। 585 से कम कितना होता है? 585 से कम हमारा 24 का होता है स्क्वायर, 24 का होता है। तो अब ये 24 या तो 240 के स्क्वायर के बराबर होगा या 250 के स्क्वायर के बराबर होगा। करके देख लेते हैं इनमें से किसके बीच में है ये 240 और 250 के स्क्वायर। तो हमको पता चल रहा है कि 240 यानी कि 224 के पास में है, तो यहाँ से छोटा नंबर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 242 पॉइंट यहाँ लग जाएगा, आंसर हमारा आ गया। ऐसे कर लो, कोई समस्या नहीं है आपको, ठीक है, जैसे आपका मन करे वैसे कर लो। डिजिटल सम समझाएंगे आपको, डिजिटल सम समझाएंगे तो उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। अच्छा, इसके अंदर ऑप्शन चेंज नहीं हो पाए, ऑप्शन यही रहेगा, इनको हटा दो, ऑप्शन को, ऑप्शन हटा दो। देखो 20% ऑफ 1250, भाई 1250 को 20% कितना बनेगा 250 प्लस एक्स बटे 25 प्लस 30% इसका, ये खत्म करो 270 इक्वल टू 17 का स्क्वायर 289। कोई समस्या आपको यहां तक नहीं हुई होगी, है ना। अब देखो सर, इसको इधर ले जाओ तो 250 प्लस एक्स अपॉन 25 इक्वल टू 19। इसको इधर ले जाओ 250 प्लस एक्स इक्वल टू 19 इंटू 25। एक्स इक्वल टू इसका करो तो 500 में से 25 गया तो 475 बनेगा माइनस 250। इसको सॉल्व कर दो सर, 475 यानी कि ये 225 बनेगा 225। आंसर कितना निकल के आ गया सर 225 हमारा आंसर निकल कर आ गया। क्या आंसर निकल कर आ गया 225 आंसर निकल कर आ गया। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, चलिए आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त हुई। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं अप्रोक्सीमेशन। नेक्स्ट क्लास में अप्रोक्सीमेशन। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना ना भूलें आप लोग, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल हमारा क्या है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, इसी तरीके से जुड़े रहिए।